आज डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पे जो आदाद व शुमार आए हैं उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में 53 करोड़ अफराद ज़ियाबतीस से मुतासिर हैं, जो 2030 तक 64 करोड़ हो जाएंगे। 75% मरीज़ गरीब मुल्कों में पाए जाते हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में इसके फैलने का एक बड़ा सबब प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। सालाना 70 लाख अफराद ज़ियाबतीस से जुड़ी पेचीदगियों के सबब मर जाते हैं। पाकिस्तान में एक अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 3.25 करोड़ ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, यानी हर 4 में से एक पाकिस्तानी। टॉप दुनिया की लिस्ट में टॉप। और ये पाकिस्तान में जो अमवात के सबब की फ़हरिस्त है उसमें 8वें नंबर पे है। हर साल पाकिस्तान में 1.5 से 2 लाख जो लोग हैं वो ज़ियाबतीस के सबब माजूर हो जाते हैं। हालात अगर जूँ के त्यों रहे तो 2045 तक 33% पाकिस्तानी बालिग आबादी इसमें मुब्तला हो सकती है। ये ज़ियाबतीस का मसला उस वक्त पैदा होता है जब जिस्म में मौजूद शुगर ग्लूकोज़ बनने की बजाय बराह रास्त खून में शामिल हो जाती है, और अगर बर वक्त मैनेजमेंट ना की जाए तो अमराज़ क़ल्ब, फालिज, नाबीनापन, गुर्दों के नाकारापन और पाँव और टांगों के कटने का सबब भी बन सकती है। एक और पहलू जिसकी जानिब हमारा ध्यान नहीं जाता, डॉक्टर अब्दुल बासित सेक्रेटरी जनरल ज़ियाबतीस एसोसिएशन पाकिस्तान इस वक्त साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि ज़ियाबतीस का जो ज़हनी सेहत पे बराह रास्त असर पड़ता है जी, वो भी इस मर्ज़ को बढ़ाने में या उसको तदारुक में बहुत बड़ी रुकावट है। 78% मरीज़ों को आसाबी तनाव, मायूसी और दीगर ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्हें हर वक्त ये ख्याल रहता है कि कहीं ये मामला मज़ीद पेचीदा ना होता चला जाए, तो वो बेसुकून हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि अब तक तो हम ये समझते रहे हैं कि ब्लड शुगर की अगर मैनेजमेंट की जाए तो वो काफ़ी है, अब आपने इसमें जो है ज़हनी सेहत भी डाल दी है, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप हज़रात का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और ये प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है मरीज़ों तक सारी बात या सही बात पहुँचाने का। और आपने बहुत सही सवाल किया। ये इस दफ़ा की IDF की प्रेस रिलीज़ है जो 13 और 14 नवंबर को शाया हुई, जिसमें ये डेटा है पूरी दुनिया में इस वक्त डायबिटीज़ के साथ साथ NCDs के साथ साथ मेंटल हेल्थ को जोड़ा जा रहा है, और इनफैक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स इसके साथ चलाए जा रहे हैं। और ये वैसे भी फितरी बात है, कोई भी बीमारी ले लें उसकी आदमी को डर और खौफ होता है, फिर ऐसी बीमारी का बताना उस आदमी को जिसको ये कहा जाए कि अब यह मौत तक आपके साथ रहेगी, या वो खातून हो या वो बच्चा हो, तो ये तो एक तो लामहला फितरी डर है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये बात कही जा रही है कि स्ट्रेसेस और फ्रस्ट्रेशन, और ख़ास तौर पे कम और गरीब ममालिक के अंदर जो ज़्यादा कि जनाब दवाइयाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, डॉक्टर सही मिलेगा नहीं मिलेगा, स्ट्रिप सही मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेबॉर्ट्री एक्सेस कैसे करूँगा, नौजवान लड़कियाँ लड़कों को ये डर होता है कि हमारी शादियाँ होंगी नहीं होंगी, जॉब्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, घरेलू ख़वातीन को ये डर होता है कि हम घर के काम काज कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो इतने सारे फेयर्स और एंग्जाइटी है कि ये मेंटल हेल्थ गोया एक शोबा बन गया है डायबिटीज़ के केयर के साथ। और ये वाली बात आपने बहुत मुनासिब फरमाई कि आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले था कि भाई डायबिटीज़ को देख लिया, शुगर कंट्रोल कर ली, काफ़ी हो गया। अब तो ये वाली बात तो वाज़ेह हो गई कि डायबिटीज़ के साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर, आपको कोलेस्ट्रॉल, आपको वज़न, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल कंट्रोल करना चाहिए। अब ये वाली बात और एडिशनल आ गई और बहुत इसरार के साथ आई है कि इसके साथ आपको मेंटल हेल्थ देखनी है। मरीज़ के आसाब, अगर आसाब मजबूत होंगे वो इलाज भी मजबूत करेगा, परहेज़ भी मजबूत करेगा, वॉक भी करेगा, बात भी समझेगा, बात भी मानेगा। अगर आसाब भी कमज़ोर हो जाएंगे या ज़हनी तनाव का शिकार होगा, तो बाकी डॉक्टर्स की जितनी नसीहतें हैं और जितने नुस्खे हैं वो कैसे अमल करेगा। प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा अगर क्लैरिफाई कर दें उन लोगों के लिए जिनकी मालूमात थोड़ी कम है इस डिजीज़ के बारे में, कि जेनेटिक्स का कितना अमल दखल है और लाइफस्टाइल का कितना, और हम सुनते हैं टाइप 1 और टाइप 2, थोड़ा सा अगर वो बता दें तो लोगों को ज़रा सा हेल्पफुल हो जाएगी। देखिए, टाइप 1 तो आप यूँ समझें कि पाकिस्तान में
बहुत 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 कम है। इसका जेनेटिक्स से बहुत थोड़ा ताल्लुक है। टाइप 1 का मतलब है अचानक रातों रात किसी वजह से लबलबा ख़राब हो गया। ये आम तौर पे बच्चों को होती है। ये 2-3 दिन में ही 4 दिन में मालूम हो जाता है कि शुगर हो गई, क्योंकि अचानक वज़न गिर रहा होता है, अचानक प्यास लग रही होती है, और इसका इलाज इंसुलिन है। और इससे तकरीबन आदमी अगर सही ख्याल कर लिया जाए तो नॉर्मल लाइफ गुजारता है। और इसमें हमारे सबसे बड़े सफ़ीर डायबिटीज़ के एम्बेसडर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ग्लोबल, वो हमारे मोहतरम वसीम अकरम साहब हैं, जिनको 25-28 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ है और माशाल्लाह 100% फिट है। अब आ जाए टाइप 2 डायबिटीज़ फैमिलीज में रन करती है और ये जेनेटिक्स में होती है। और हम बहैसियत एशियन होने के हमारी जीन्स में ये कॉकेशियंस गोरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा है। मगर बस यहाँ अवामुन्नास को समझाने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जेनेटिक्स का कितना रोल है। तो इसकी मिसाल जो हम जेनेटिक क्लासेस में स्टूडेंट्स को देते हैं वो ये कि मसलन एक रिवॉल्वर है, पिस्तौल है जिसमें गोली है, तो ये रिवॉल्वर लोडेड है। लेकिन अगर ये लोडेड पिस्तौल टेबल पे पड़ी रहे तो सालों साल पड़ी रहे, इससे किसी को नुकसान नहीं होना, क्योंकि गोली पिस्तौल के अंदर है। गोली का नुकसान उस वक्त होगा जब कोई ट्रिगर दबाएगा। तो जेनेटिक्स में हमारे होने का मतलब है रिवॉल्वर लोडेड है। हमारे वजन, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे सोने और उठने और खाने के टाइमिंग, हमारे दिन रात की मसरूफियात की वजह से या तो हम डायबिटीज़ को ट्रिगर करके जल्दी बुलाते हैं, और या अगर चाहें तो डायबिटीज़ को हम लेट कर सकते हैं और 100 साल तक के लिए लेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये मतलब जेनेटिक्स, एपीजेनेटिक्स और जीन एक्सप्रेशन की बात आ गई ना यहाँ पे। हमारे रिवॉल्वर में इतनी गोलियां हैं क्यों? इस पे कुछ रिसर्च हुई है कि क्या इस खित्ते में मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी, पूरी जनूबी एशिया में डायबिटीज़ की इंसिडेंट्स मेरे ख्याल शायद दुनिया में सबसे नहीं, वो इसमें सबसे ज़्यादा है। दूसरा ये है कि 75% जैसा कि आदाद शुमार है गरीब ममालिक में है। अब गरीब आदमी जो है उसको 24 घंटे मईशत की टेंशन लगी रहती है, तो वहाँ 25% आबादी को डायबिटीज़ क्यों ना हो। जो रिकमेंड की जाती है खुराक, जो एहतियातें रिकमेंड की जाती हैं प्रैक्टिकली, उसके लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं होता, उसे तो रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं मिली, तो वो तो सीधा सीधा एक तरने वाला है इस मर्ज़ के लिए। तो देखें, दो बातों को ले लें। एक तो है जेनेटिक एक्सप्रेशन की बात। तो गोलियां कितनी भी हो पिस्तौल में, पूरी पिस्तौल ही भरी हुई है लेकिन कोई चला ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है जेनेटिक, प्लीज जेनेटिक के रोल को समझिए। जीन्स हमारी सदियों से यही रही है। जीन की एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो आप आ जाए एपीजेनेटिक फैक्टर्स में फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसे ये बात कही जा रही है कि भाई अगर गरीब है उनको डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा हो रही है, तो उसकी दो वजह हैं, मेन वजह। एक तो ये वाली बात है कि उसको मईशत की फ़िक्र इतनी है, उस बेचारे को तो जो मिल जाए खाने को। हम कह रहे हैं कि जी सैलड्स खाइए, हेल्दी वॉक कीजिए, लाइफ स्टाइल इख्तियार करें, जिम ज्वाइन करें। उस बेचारे पास तो 12 घंटे ड्यूटी के हैं, 2 घंटे वैगनों में और रिक्शा में और साइकिलों पे जाने आने के हैं। तो एक तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो है ना, जो हम अवॉइड कर सकते हैं, वो खुद साख्ता है। वो खुद साख्ता कैसे है कि भाई जो आपने खाना रात को 10 बजे और 11 बजे खाना है, इसलिए कि आप दुकानें बंद करके 9-10 बजे आते, अगर हम मार्केट्स 6 बजे क्लोज करा दें, ये इंटरनेट कैफ़े बंद करा दें और रात को 6-7 बजे लोग खाने लग जाएं और सुबह 6-7 बजे खाने लग जाएं, तो बाकायदा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टडीज़ हुई हैं कि सिर्फ खाने का टाइम सही करने से आप डायबिटीज को कम कर सकते हैं। देख लो, इसी तरह खाने का पोर्शन कम करने से आप डायबिटीज मतलब थोड़ी सी एहतियात से आप बहुत बड़े नुकसानात से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब।